हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे एक एसक्यूएल के अंदर कंडीशंस जो हम लगाते हैं वेयर के अंदर। वहाँ पर एक कंडीशन होती है लाइक नाम की। लाइक कंडीशन क्या होती है ये देखते हैं, लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, मैंने क्वेरी लिखी है सिंपल सी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज। चलो इस क्वेरी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेयर नेम इक्वल टू ए। क्या लिखा मैंने? वेयर नेम इक्वल टू ए। इससे क्या होगा, वो रिकॉर्ड आएंगे जिनका नाम ए है। ए नाम का कोई भी आदमी होगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर अमर नाम का आदमी है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दी है, नेम इक्वल टू ए, यानी कि नेम केवल ए होना चाहिए, अमर नहीं चलेगा। अब मैं थोड़ी सी आउटपुट को चेंज करता हूँ। मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए, उन लोगों के नाम चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, जैसे कि अमर, अमन, अजीत। ए से शुरू होने वाले सारे नाम चाहिए। अब अगर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो वो तो एग्जैक्ट मैचिंग करता है। मुझे क्या मैच करना है? एक पैटर्न मैच करना। ये एक पैटर्न हो गया है, एक फॉर्मूला टाइप हो गया, एक पैटर्न है कि भाई जिनका नाम ए से शुरू हो, आगे चाहे कुछ भी हो, ए से शुरू होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें यूज़ करना पड़ता है लाइक। तो क्या लिखा है मैंने? वेयर नेम लाइक। अब यहाँ पर सारा खेल छुपा हुआ, आप क्या लिखते हो। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ये सिंगल कोट्स तो छोड़ दो, सिंगल कोट में तो लिखना ही है। तो बेसिकली अपन ने लिखा क्या है, यहाँ पे ए परसेंटेज लिखा हुआ है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर, डिजिट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं MySQL को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वेयर नेम लाइक ए परसेंटेज, यानी कि पहला तो ए हो फर्स्ट कैरेक्टर, उसके बाद परसेंटेज यानी कि कुछ भी हो, कुछ भी हो चलेगा, कोई भी कैरेक्टर हो, कितना भी हो। तो देखो फिर इसका आउटपुट क्या आया है। हमने क्या बोला था, पहला कैरेक्टर ए है, आगे कुछ भी हो, चाहे MAR हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, MAN है तो भी प्रॉब्लम नहीं, JIT है तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो ए परसेंटेज का क्या मतलब हो गया, ए से शुरू होना चाहिए। परसेंटेज मतलब कुछ भी हो, और उसकी लेंथ चाहे कितनी भी हो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, उसकी लेंथ कितनी लेंथ हो सकती है, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, कोई भी लेंथ हो, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब कुछ भी हो। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अब की बार मैंने क्या लिखा, देखो वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए। पहले अपन ने परसेंटेज पीछे लगाया था, इस बार हमने परसेंटेज आगे लगा दिया है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, परसेंटेज मतलब कुछ भी हो, फिर ए होना चाहिए, लास्ट में ए होना चाहिए। परसेंटेज ए मतलब लास्ट में ए होना चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो और कितनी ही लेंथ का हो। तो अब ये बेसिकली क्या ढूंढ के लाएगा, उन लोगों के नाम निकल जाएंगे जिनके नाम का लास्ट कैरेक्टर ए हो। तो देखो क्या आया, सुषमा। क्यों आया? क्योंकि इसका लास्ट कैरेक्टर ए है। आगे तो हमने परसेंटेज लगा दिया था, हमने क्या लिखा था, परसेंट ए लिखा था, यानी कि परसेंटेज हो यानी कुछ भी हो, कितनी ही लेंथ हो, लास्ट में ए होना चाहिए। सीता देखो, गीता लास्ट में ए है, देवेंद्र लास्ट में ए है, ठीक है। तो ये आउटपुट ऐसा आ जाएगा। चलिए और चलते हैं। अभी देखिए हमने एक तो और क्या लिखा, थोड़ी सी क्वेरी और चेंज कर दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक परसेंटेज AR। परसेंटेज, परसेंटेज मैंने आगे भी लगा दिया है, परसेंटेज पीछे भी लगा दिया है, बीच में AR लिखा है। तब इसका बहुत इजी मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है ये, कुछ भी हो, परसेंटेज मतलब आगे, आगे कुछ भी हो, फिर बीच में AR होना चाहिए, और AR के बाद भी चाहे कुछ भी हो, यानी कि ऐसे नाम लेके आएगा जिनके बीच में AR आ रहा हो, बीच में, शुरुआत में नहीं, बीच में। तो देखो क्या आ गया, सरिता, ये AR आ रहा है बीच में, पारुल AR आ रहा है, अमर AR आ रहा है, ठीक है, अरमान AR आ रहा है। तो हमने लिखा था परसेंटेज AR
परसेंटेज। अभी इसके अंदर आप देखोगे, देखो ये ए आर लास्ट में है, यहाँ ए आर शुरुआत में है, यहाँ ए आर बीच में है। तीनों कंडीशन के आउटपुट मेरे पास आ गए हैं, तो आते हैं, ध्यान रखना। परसेंटेज अगर आप लगाते हो, परसेंटेज का मतलब कि अब मैंने जैसे आगे परसेंटेज लगाया है, तो यानी कि आगे कुछ भी हो उसके बाद ए आर हो। अब आगे कुछ भी हो तो ये वाला एग्जांपल देखोगे तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, स्टार्ट ही ए आर से हो रहा है, तो भी चलेगा। परसेंटेज मतलब कुछ भी हो, जब ब्लैंक हो तो भी चलेगा एक बार तो। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा लिख देता ए आर परसेंट, ए आर परसेंट लिखता तो केवल एक आउटपुट आता, ये वाला अरमान वाला, ए आर से शुरू होगा, क्योंकि मैंने ए आर के आगे परसेंटेज नहीं लगाया, तो केवल एक आउटपुट आता। और अगर मैं लिखता परसेंटेज ए आर, तो क्या आउटपुट आता, केवल ये आता, अमर वाला। देखो ख़त्म, ए आर से हो रहा है, आगे परसेंटेज यानी कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ए आर परसेंटेज, तो इसमें फिर सब इंक्लूड हो जाता है, स्टार्टिंग वाला भी, एंड वाला भी और बीच वाला भी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अब एक परसेंटेज तो हम लोग सीख गए। परसेंटेज क्या मतलब है, कोई भी कैरेक्टर हो, डिजिट हो, कैरेक्टर हो, और कितनी ही लेंथ का हो, कितना ही बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमर, अकबर, एंथोनी, कितना ही बड़ा हो। अब एक नया कैरेक्टर दिख रहा है आपको, अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर हो, जैसा कि परसेंटेज में होता है, कोई भी कैरेक्टर हो चलेगा। लेकिन परसेंटेज में क्या होता है कि लेंथ चाहे कितनी भी हो, पर अंडर स्कोर का मतलब है कि लेंथ होनी चाहिए। एक अंडर स्कोर का मतलब है लेंथ 1। अगर मैंने 2 अंडर स्कोर लगा दिए तो मतलब लेंथ 1 + 1 2। जितने अंडर स्कोर उतनी लेंथ होनी चाहिए। समझिएगा, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी क्वेरी ये वाली। तो मैंने लिखा है वेयर नेम लाइक परसेंटेज, सॉरी अंडर स्कोर आर परसेंटेज। तो अंडर स्कोर का क्या मतलब है कि यहाँ चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, आगे मैंने परसेंटेज नहीं लगाया है, शुरुआत ही मैंने अंडर स्कोर से करी। देखो तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी कैरेक्टर से मेरा नाम स्टार्ट हो सकता है, फिर आर आएगा, उसके बाद कुछ भी हो और कितनी भी लेंथ का हो। तो अब घुमा फिरा के ये क्या कहना चाह रहा है, परसेंटेज। अब हमने अंडरस्कोर का क्या मतलब बताया यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, एक अंडरस्कोर मतलब कि लेंथ 1, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर होगा। तो ये कहना चाह रहा है कोई भी कैरेक्टर हो, सपोज जैसे ए कैरेक्टर है, चल जाएगा बिल्कुल। सेकंड कैरेक्टर आर होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, आर, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया है कि वो नाम आ जाएंगे जिनके नाम में सेकंड कैरेक्टर आर होगा। पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने अंडरस्कोर लगा दिया है, पहला कैरेक्टर कुछ भी होगा, सेकंड कैरेक्टर आर होगा। अगर मैं इस अंडरस्कोर की जगह पे परसेंटेज लगा देता, मैं क्या लिख देता, ऐसा लिखता मैं परसेंटेज आर परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया है कि आर नाम के अंदर आना चाहिए। अब चाहे वो सेकंड कैरेक्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फिफ्थ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आगे क्या लगा रखा है, परसेंटेज लगा रखा है। और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, कोई भी कैरेक्टर कितनी ही लेंथ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, इसका मतलब लेंथ मैंने फिक्स कर दी। अब कैरेक्टर तो कोई भी आ सकता है लेकिन लेंथ फिक्स है। एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर होगा, यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर होगा, सेकंड कैरेक्टर आर होगा, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। तो देखते देखें सेकंड, तो क्वेश्चन क्या बन गया, नेम्स दैट हैव आर इन सेकंड पोजीशन। तो देखो ये देखो अरमान, आर जो है इसके अंदर सेकंड स्थान पे आर है, प्रचिति आर सेकंड जगह पर है, पी पहला कैरेक्टर, आर सेकंड कैरेक्टर, पी तो यानी अंडरस्कोर वाला हो गया, और फिर आगे जो चीती है वो परसेंटेज में आ गया। ठीक है ना, सेकंड कैरेक्टर हो गया। तो अब एक नई बात पता चली कि लाइक के साथ में 2 चीज़ें यूज़ होती है। एक तो यूज़ होता है परसेंटेज, एक यूज़ होता है अंडरस्कोर। 2 कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं लाइक के साथ, ये और किसी के साथ यूज़ नहीं होते। परसेंटेज और अंडरस्कोर 2 कैरेक्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या लिखा है, वेयर नेम लाइक परसेंटेज आर
अंडरस्कोर, लास्ट में अंडरस्कोर लगा दिया हमने, यानी कि लास्ट में कोई भी कैरेक्टर हो चलेगा। सेकंड लास्ट कैरेक्टर आर होना चाहिए, शुरुआत चाहे किसी से भी हो। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि वो नाम जिनका सेकंड लास्ट पोजीशन में आर हो, सेकंड लास्ट पोजीशन, बिल्कुल सही है ना भाई। परसेंटेज कोई भी नाम हो, फिर आर होना चाहिए और फिर एक कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि ये लास्ट वाला कैरेक्टर चाहे कुछ भी हो और सेकंड लास्ट तो आर होना ही चाहिए। तो देखिए देवेंद्र, इसका सेकंड लास्ट कैरेक्टर आर है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक ए अंडरस्कोर और परसेंटेज। ए से शुरू किया, यानी कि पहला कैरेक्टर तो ए होना चाहिए, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई अगर मैं इसको ऐसा लिखता A% लिखता तो भी तो यही बात आ जाती। अगर मैं लिखता A% है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, पहला कैरेक्टर ए हो, यहाँ भी कह रहा है पहला कैरेक्टर ए हो। पहला कैरेक्टर, अब इसमें क्या बोल रहा है, पहला कैरेक्टर ए होने के बाद आगे कुछ भी हो, बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या बोल रहा है, पहला कैरेक्टर ए होगा, उसके बाद एक अंडरस्कोर लगाओ और आगे कुछ भी हो। तो चाहे अंडरस्कोर लगाओ का क्या मतलब होता है, अंडरस्कोर का मतलब भी कोई कैरेक्टर होना चाहिए, तो वो कैरेक्टर तो परसेंटेज में भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक नई बात पता चल रही है, A% लगा दिया मैंने, इसका मतलब कि पहला कैरेक्टर ए होगा, फिर सेकंड में कोई तो भी कैरेक्टर होगा, सपोज आर है, उसके बाद परसेंटेज यानी कि कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता A%, ये मैं लिखता तो इसका मतलब ये होता है कि सिंपल ए भी चल जाएगा, चल जाएगा बिल्कुल, इसके अंदर ए भी चलेगा। मैं लिखता हूँ AR, ये भी चलेगा, AREE ये भी चलेगा। पर अगर मैंने A_ लगाया है तो इसका मतलब है कि मिनिमम 2 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, जिसमें से पहला कैरेक्टर ए होगा, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया है कि मेरे नाम में मिनिमम लेंथ 2 कैरेक्टर होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ 2 तो होनी ही चाहिए, जिसमें से पहला ए होना चाहिए। तो ये देखिए अजीत, इसकी मिनिमम लेंथ 2 है ही है, ए के बाद जे है, उसके बाद परसेंटेज है। अमित, ए के बाद एम है, उसके बाद परसेंटेज है, मिनिमम कैरेक्टर 2 है, इसलिए आ गया। और देखते हैं, अब की बार मैंने 2 अंडरस्कोर लगा दिए, ए के बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर परसेंटेज, यानी कि पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, तीसरा कैरेक्टर कुछ भी हो और आगे कुछ भी हो सकता है, यानी कि परसेंटेज। तो ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर तो मेरे नाम में होनी ही चाहिए, लेंथ मिनिमम 3 लेंथ होनी चाहिए, पहला ए होना चाहिए, मिनिमम बोला है मैंने, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने आगे परसेंटेज लगा रखा है। तो ये 3 यानी अजीत और अमित इसमें भी फिट बैठते हैं, जो कि ए से शुरू होते हैं और मिनिमम 3 इनकी लेंथ है। और देखते हैं, लाइक D%A, D%A क्या मतलब हुआ कि डी से शुरू होगा नाम और ए पे खत्म होना चाहिए, यही चीज है। तो क्या आएगा देखो, देवेंद्र डी से शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ। दीक्षा, धीरेन्द्र, धर्मेंद्र, डी से शुरू होता है, ए पे खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये अपन ने नया खेल कर लिया, अपन ने 3% लगा दिए, 3 अंडरस्कोर लगा रखे, 1 2 3, बस खत्म, कोई परसेंटेज नहीं लगाया। 3 अंडरस्कोर लगा दिया का मतलब एग्जैक्ट 3 कैरेक्टर होने चाहिए, 1 + 1 + 1 = 3, एग्जैक्ट 3 कैरेक्टर, यानी कि ऐसे नाम लेके आएगा जिनकी लेंथ 3 है, लेंथ 3 है बस, ना 4 ना 2, 3 लेंथ होनी चाहिए एग्जैक्ट। तो इसके अंदर क्या बैठ रहा है, राम बैठ गया, एग्जैक्ट 3 है। हमने ये नहीं बोला कि कहाँ से शुरू, हमने केवल लिखा था परसेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, हमने ये नहीं लिखा कि वो ए से शुरू होना चाहिए, बी से शुरू होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता R अंडरस्कोर, तो देखो इसका क्या मतलब है कि एग्जैक्ट 3 लेंथ का नाम होना चाहिए, 3, क्योंकि परसेंटेज हमने यूज़ किया ही नहीं है, 3 का होना चाहिए लेंथ, 1 2 3, और पहला उसमें से R होना चाहिए। या मैं ऐसे लिख सकता था अंडरस्कोर R, इसका क्या मतलब है, एग्जैक्ट नाम की लेंथ होनी चाहिए 3
और लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए आर। मैं ऐसा भी लिख सकता था अंडरस्कोर आर अंडरस्कोर। क्या मतलब होता है, लेंथ होनी चाहिए 3, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, लास्ट में भी कुछ भी हो, बीच वाला कैरेक्टर आर होना चाहिए। मैं लिख देता 1 2 3 4 5, बस इतना लिख के छोड़ देता। तो क्या है, लेंथ होनी चाहिए 5। मैं लिख देता 1 2 3 आर ए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 1 2 3 4 5, लेंथ होनी चाहिए 5, लास्ट में होना चाहिए आर ए। बिल्कुल सही है। अगर मैं आगे एक अंडरस्कोर और लगा देता तो अब क्या मतलब हो गया इसका कि लेंथ होनी चाहिए 6, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए ए, और उससे पहले वाला क्या कैरेक्टर होना चाहिए आर। बिल्कुल सही है। और चलो अपन एग्जांपल देखते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर फिर S अंडरस्कोर A अंडरस्कोर N, यानी कि सेकेंड कैरेक्टर S होना चाहिए, फोर्थ कैरेक्टर A होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर N होना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें परसेंटेज यूज़ किया ही नहीं है, यानी इसकी एग्जैक्ट लेंथ दे दी है। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 की लेंथ होनी चाहिए, 6 लेंथ। और हमारा ये भी है कि बीच में S, जैसे कि R S, ये इसमें बैठ जाएगा। सेकंड कैरेक्टर S है, फिर मैं मान लो I लिख दिया मैंने, फिर A होना चाहिए, ये वाला A, फिर आगे कुछ भी हो P, फिर लास्ट में N होना चाहिए। तो ये इसमें बैठेगा पूरा। तो अपन एक पैटर्न मैच कर रहे हैं, हम लोग एग्जैक्ट मैचिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसका क्या एग्जांपल है, इसका लाइव एग्जांपल ये होता है कि आप लोग किसी के जब फ़ोन नंबर हम सेव करते हैं, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर सपोज़ ये है 8822, ये फ़ोन नंबर है। तो फ़ोन नंबर के आगे हम लोग STD कोड लगाते हैं, मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड लगता है। देखो लैंडलाइन में तो STD कोड लगता है और मोबाइल के आगे कंट्री कोड लगता है। हमारे इंडिया का कोड है 91, पाकिस्तान का 92, अमेरिका का 01। तो ये कंट्री कोड आगे लगता है फ़ोन नंबर के आगे। तो आप कभी भी देखेंगे ऑटोमेटिक जो नंबर सेव होता है मोबाइल में, उसमें वो कंट्री कोड ऑटोमेटिक लगा देता है। 91 हमारा कंट्री कोड है, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर जो भी है वो मैं लिख देता हूँ। तो मुझे ये पता लगाना है कि भाई इंडिया के मोबाइल नंबर, मेरे एक डेटाबेस है, टेबल है, उसमें मोबाइल नंबर सेव है 91, आगे कुछ तो भी 92 भी हो सकता है। पाकिस्तान वाले का नंबर भी सेव है, इंडिया वाले का भी सेव है, US वाले का भी सेव है, सबके मोबाइल नंबर सेव है। मुझे निकालना है इंडिया के मोबाइल नंबर निकालने हैं, केवल उन लोगों का मोबाइल नंबर निकाल रहे हैं जिनके मोबाइल नंबर इंडिया के हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर मोबाइल लाइक 91%। क्या मतलब हुआ कि मोबाइल नंबर शुरू होना चाहिए 91 से, आगे परसेंटेज मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, बराबर है। तो इससे मेरे को इंडिया के मोबाइल नंबर निकल जाएंगे। देखते हैं चलो एग्जांपल। हमारी टेबल के अंदर अपन ने क्या लिखा है, सेलेक्ट EMP ID नेम फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक परसेंटेज VE परसेंटेज, यानी कि नाम के बीच में VE होना चाहिए। तो ये देखिए क्या आया है, देवेंद्र आ गया है, राघवेंद्र आ गया है VE, विवेक आ गया है VE। सही है। हम इन कंडीशन को कंबाइन भी कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड नेम लाइक परसेंटेज VE परसेंटेज। तो इस लाइक वाली कंडीशन को आप, ये एक नॉर्मल कंडीशन, इसे आप एंड और नॉट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा, लाइक का उल्टा क्या है, नॉट लाइक। ध्यान रखना, सिर्फ लाइक से पहले नॉट लगा दो, यानी वो उल्टा हो गया कि जिनके नाम के बीच में VE नहीं है उनका डेटा आएगा नॉट लगाने से। नॉट लाइक, नॉट लाइक। तो देखिए आउटपुट क्या आ गया, मधु आया, इसके नाम के बीच में VE नहीं है, बाकी राघवेंद्र देवेंद्र उनमें सब में VE था। तो ये नॉट लाइक होता है, ठीक है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात थ्योरी का, ये जो दो कैरेक्टर हैं अंडरस्कोर और परसेंटेज, परसेंटेज और अंडरस्कोर, इनको कहा जाता है वाइल्ड कार्ड्स। क्या कहा जाता है इन दोनों कैरेक्टर्स को, वाइल्ड कार्ड्स। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाइल्ड कार्ड्स आर यूज्ड विथ लाइक ऑपरेटर इन MySQL। MySQL में
कौन कौन से वाइल्ड कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं? तो एक तो परसेंटेज यूज़ किया जाता है, एक अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है। या फिर वो घुमा के बोलेगा कि ये परसेंटेज और अंडरस्कोर जो कि यूज़ किए जाते हैं माई एसक्यूएल में लाइक के साथ, उनको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा वाइल्ड कार्ड्स। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, चलिए। उन लोगों के नाम निकालो जिनका तीसरा कैरेक्टर ए हो। तीसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए, जैसे कि RAMESH। क्या ये सही है? नहीं, इसमें तीसरा कैरेक्टर M है, ये गलत है। तीसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिखा लो। तो आधी क्वेरी तो मैं लिख देता हूं आपकी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, ऊपर लिख रहा हूं वेयर नेम लाइक। बस अब आगे आपको लिखना पैटर्न। ऐसा पैटर्न लिखो इन कोड्स के अंदर कि थर्ड कैरेक्टर ए आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय।